जो अपेक्ष किए थे वही मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी को ये एक्सेप्ट करते हैं बोले तो इसको क्या बोलना है? ये इनकी दोहरापन है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनके ये दोहरेपन को आज कंडेम करती है और इमीडिएटली अगर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और यहाँ के जमीनी कानून के ऊपर थोड़ा बराबर भी आपको भरोसा है तो आपकी मौजूदगी में एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की मौजूदगी में एक मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, इसकी सच्चाई सामने आती है। तो इसको किसी भी हालत में हम मानेंगे नहीं, आप भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना, इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने ये भी बताया कि कांग्रेस बहुत सारे एंटी माइनॉरिटी मूव्स कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर आपका? देखिए, कर्नाटक में ये आज कांग्रेस हुकूमत जो हुकूमत में आई है 90% माइनॉरिटी SC ST OBC के वोट लेकर आई है और माइनॉरिटी खास करके कांग्रेस को इसलिए तायद किए लास्ट इलेक्शन में, इनके 2000 की गारंटी को देखकर वो इनके तायद नहीं किए, बल्कि जो बीजेपी हुकूमत में टारगेटेडली कभी हिजाब के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर, कभी अजान के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर इनके ऊपर झूठे मोटे इल्जाम लगाकर इनको जेलों को भेज रही थी, तो इससे कुछ रिलीफ मिल जाएगा। आइंदा आने के बाद इन्होंने वादे किए थे ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, यही कांग्रेस के लीडर्स वादे किए थे, हम जब हुकूमत में आएंगे तो बीजेपी की हुकूमत में जितने भी माइनॉरिटी के ऊपर जो टारगेटेडली साजिश के साथ इनके ऊपर UAPA जैसे कानून लगाकर जेलों में बंद किए हैं, इसको हम इनके जो भी इनोसेंट्स हैं इनको हम रिहाई करेंगे और अगर कोई इसमें इंसिडेंट में शामिल भी है इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से इनकी केस का भरपूर सुनवाई करेंगे। लेकिन 4 महीने हो गया कांग्रेस हुकूमत में आकर, जो हुकूमत आने से पहले आप जो वादे करे थे कहां गए आपके वादे? आज ये होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे कैबिनेट के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। DK शिव कुमार बोलते हैं मैं लेटर लिखा हूं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ये हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया, और एक मिनिस्टर बोलते हैं नहीं हमें कैबिनेट में इसका चर्चा हुआ है। तो आपके चारों के स्टेटमेंट में तालमेल नहीं है, तो आपको बीजेपी के IT सेल को डरकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या? आप अगर बीजेपी के IT सेल को डरने वाले हैं तो कैसे रूल करेंगे कर्नाटक में? क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी कभी भी कम्युनल वायलेंस करने के लिए कोशिश करते रहेगी और माइनॉरिटी SC ST OBC के ऊपर टारगेट करते रहेगी। अगर इनको डटकर मुकाबला करना है तो मैं एक सलाह देता हूं आज के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, आप अलग ऐलान आके मीडिया में ऐलान करो, हाँ माइनॉरिटी के वोट लेने पर हमने वादा किया था उनको कि इनोसेंस की केस हम वापस लेते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट कैबिनेट में एजेंडा रखते हैं। बोलो अलग ऐलान, क्यों डर रहे हैं इसके लिए? आपको डर होती है तो आपके साथ SDP रुकेगी। अगर ये स्टेटमेंट देने आपको डर होता है तो कर्नाटक के पूरे माइनॉरिटीज आपके साथ में रुकेंगे। आप डरकर बीजेपी के IT सेल्स को डरकर ऐसे स्टेटमेंट मत दियो। आपके बहुत बड़ा एहसान है मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर। आपको मुस्लिम कम्युनिटी खुसूसन माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी वोट इसलिए दी थी आपके गारंटी को देखकर नहीं, जो माइनॉरिटी के ऊपर जो हुबली में हमारे 130 नौजवानों को UAPA लगाया गया, UAPA टेररिस्ट एक्ट लगाया गया, KJ हेडी में मुजम्मिल पाशा यहाँ चश्मदीद गवाह हैं, पीस मेंटेन करने के लिए अपील करने गए थे, इनके ऊपर टारगेटेडली UAPA लगाया गया था। आज डिफॉल्ट बेट में बाहर हैं। आज भी हमारे बेंगलुरु के शरीफ, बेंगलुरु के प्रेसिडेंट पुलिस स्टेशन के नजदीक तक नहीं गए, इनको साजिश के तहत फंसाया गया। ऐसे जो इनोसेंट्स है इनको रिहाई करो, तब आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी कुछ मानेगी। तो आप ये झूठे वादे आप जो दिए हैं, 4 महीने हो गए, अभी आपका हनीमून पीरियड भी खत्म होने वाला है। अगर आप इमीडिएटली इसके ऊपर कामजन नहीं होंगे तो पूरे कर्नाटक लेवल पर हम ये मुद्दे को उठाएंगे। माइनॉरिटी को आप और भी पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान वोट मांगने के लिए जाना है इनके दहलीजों में, ये याद रखिए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा ये है, जितने भी इनोसेंट्स है जिनके ऊपर UAPA जैसा काला कानून लगाकर इनको टारगेट कर जेलों में फंसाया गया, इनको रिहाई करो, ये हमारा मुतालबा है। Sir, 2 important questions, sir. First and foremost, in the NIA charge sheet, it has been mentioned that Mr. Muzammil Pasha is the prime accused. Secondly, you are stating that the Congress is trying to appease the minorities. They have appeased the minorities already. They have taken the votes as well. But isn't this the same SDPI who stated earlier that we will field candidates over in 100 seats as well? But later withdrew you did not field over 100 candidates as well. So that is something which needs to be spoken, isn't it? Because your state president as well as Mr. Mohammad Ilyas Tumbe as well were seen on camera stating that we will withdraw the candidates because the Congress has asked to do so. So what is this? Double standards is it? देखिए, एक भी SDP के कैंडिडेट को हम विथड्रॉ नहीं किए, ये पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक भी कैंडिडेट का विथड्रॉ नहीं किए। हम 16 सीट्स में कैंडिडेट को डाले, 16 सीट्स में